नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक अलग तरीके का सीरीज लेके आए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर टॉप न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और डेली जो है 5 to 6 टॉप न्यूज़ रहेंगी जो करंट अफेयर रिलेटेड रहेंगी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम दो लोग मिलकर इस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे डेली। किसी दिन मैं डिस्कस करूँगा, किसी दिन धर्मेंद्र जी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं क्या है 26 मई 2020 की करंट अफेयर। पहला है, चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने ऋषिकेश धराशु राजमार्ग NH 94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। जो दूरी है वो 1 किलोमीटर कम हो जाएगी और इस शहर से होकर गुजरने में पहले के 30 मिनट की तुलना में अब केवल 10 ही मिनट लगेंगे। पहले आधा घंटा लगते थे, 30 मिनट, अब 10 ही मिनट लगेंगे। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत एवं तकरीबन 889 किमी की अनुमानित लंबाई वाली प्रतिष्ठित चार धाम परियोजना के तहत बीआरओ 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है, जो पवित्र तीर्थस्थल गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर लेके जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर है, पुंटियस सैंक्टस मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कोल्लम तमिलनाडु में BVM गवर्नमेंट कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के एक शोधकर्ता ने मेलनकन्नी में मीठे पानी की साइप्रिनिडे परिवार की छोटी मछली की एक प्रजाति की खोज की है। सिल्वर रंग की इस नई प्रजाति मछली का नाम पुंटियस सैंक्टस रखा गया है, जो लोकप्रिय धर्मस्थली है, जो तमिलनाडु की धर्मस्थली है, उसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, शोधकर्ता मैथ्यूज प्लमूटिल ने मछली की नई प्रजाति की पहचान की और उसका नाम रखा है। किसने खोज की? मैथ्यूज प्लमूटिल ने मछली की नई प्रजाति की पहचान की है। मछली 7 सेमी की लंबाई तक बढ़ सकती है। इसका उपयोग भोजन के रूप में और एक्वेरियम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुंटियस प्रजाति को स्थानीय रूप से केरल में पराल और तमिलनाडु में केंडे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, WHO ने नया टीका विकसित करने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल के रूप में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। अब ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल होता क्या है? इस परीक्षण में
वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के तहत संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। अब टीका विकास क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। टीका का विकास नैदानिक परीक्षणों के 3 चरणों के माध्यम से किया जाता है। कितने? 3 चरणों के माध्यम से। इसे विकसित होने में कई साल लगते हैं। पहला चरण है, इस चरण के दौरान लोगों के छोटे समूह टीका प्राप्त करते हैं। सेकेंड चरण में वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिनकी विशेषताएं उन लोगों के समान होती है जिनके लिए नया वैक्सीन बनाया जाता है। तीसरा, सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए टीका हजारों को दिया जाता है। इस चरण के दौरान प्रतिभागियों को या तो प्लेसिबो या टीका प्राप्त होता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल नया नहीं है, इससे पहले मलेरिया के लिए भी इसी तरह के परीक्षण किए गए थे। इसका लाभ क्या होगा? ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। कई प्रभावकारी टीके अधिक तेज़ी से उपलब्ध होंगे। साथ ही इन परीक्षणों के चरण 3 में आवश्यक लोगों की संख्या नियमित परीक्षणों से कम है। 4 नंबर का करेंट अफेयर, विश्व इस्पात की रिपोर्ट। भारत के इस्पात उत्पादन में 65% की गिरावट आई है। 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। किसने की? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में 65% तक की गिरावट आई है। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में भारत ने 9.2 मिलियन टन का उत्पादन किया था। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की कमी देखी गई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था, लेकिन अप्रैल 2020 में उत्पादन घटकर 137 मिलियन टन रह गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति को देखते हैं। भारत वर्तमान में अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम कर रहा है। इस नीति के तहत भारत को 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य भारत को इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका उद्देश्य देश में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी स्टील औद्योगिक उत्पादन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, ICMR HCQ के स्थान पर HIV रोधी दवा का उपयोग करेगी। कांगड़ा चाय का भी सुझाव दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर अपनी सलाह को संशोधित किया है। अब परिषद HIV रोधी दवाओं के उपयोग पर विचार कर रही है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए HCQ दवा की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस दवा की अप्रभाविता और साइड इफ़ेक्ट्स ने काउंसिल को विकल्पों पर विचार करने के लिए विवश कर दिया। टास्क फोर्स द्वारा HCQ के उपयोग के आकलन के अनुसार कोविड-19 के खिलाफ काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को मतली, पेट दर्द, उल्टी जैसे दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है इस दवा के उपयोग की वजह से। HCQ को बदलने के लिए एंटी-HIV दवाओं की सिफारिश की जा रही है। इन दवाओं के अलावा कांगड़ा चाय का भी सुझाव दिया गया है। अब ये कांगड़ा चाय है क्या? कांगड़ा चाय हिमाचल के कांगड़ा ज़िले से एक चाय की किस्म है। 2005 में इस चाय को GI टैग भी मिला हुआ है। कब? 2005 में। कांगड़ा एक चीनी किस्म की चाय है जिसे कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैमेलिया
साइनेंसिस, जिसे पहली बार 1848 में लगाया गया। 1905 में आए भूकंप और इसके नुकसान ने क्षेत्र में कई कांगड़ा चाय कारखानों को बंद करने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया था। बाद में 2012 में इसमें सुधार आया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। हरियाणा के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान नाम दिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी की अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेगी जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, योजना के तहत आगामी खरीफ फसल के सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। योजना में शामिल क्षेत्र क्या हैं? इस योजना में रतिया, सीवन, गुहिला, पिपली, शाहाबाद, बबैन, इस्माइलाबाद और सिरसा सहित 8 ब्लॉक शामिल हैं। ये 8 ब्लॉक धान समृद्ध क्षेत्रों में शामिल हैं जहां भूजल स्तर की गहराई 40 मीटर से अधिक है। वर्ष 2019 में इन 8 ब्लॉकों द्वारा कुल 2,06,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई थी। नेक्स्ट वन, वर्ष 2020 में सरकार का लक्ष्य इन ब्लॉकों के 50% धान क्षेत्र 1,03,000 हेक्टेयर में धान को मक्का, कपास, बाजरा और दलहन सहित वैकल्पिक फसलों के साथ प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। ये 26 तारीख का करंट अफेयर है। नेक्स्ट आपको थोड़ी देर बाद 27 तारीख को मिल जाएगा करंट अफेयर। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।